सलाम और आपके लिए खुशखबरी में खुश आमदीद। मैं मुबशिर जोशुआ वैगनर हूँ। और मैं मुबशिर केविन वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से हूँ। आप जानते हैं कि सन 2000 से हम दुनिया भर का दौरा करते हुए मसीह यस्सु की खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। जहां अब तक दुनिया में कलाम नहीं पहुंचाया गया और हम यस्सु को बड़े बड़े काम करते देख चुके हैं। आप जानते हैं यस्सु लोगों को निजात, शिफा और आज़ादी बख्श रहा है और हम इस काम का हिस्सा होने में बहुत पुरजोश हैं। अगर आप हमारी खिदमत के मुतालिक जानना पसंद करते हैं और यस्सु के बड़े कामों को जो उसने पूरी दुनिया में किए पढ़ना और देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ हमारी वेबसाइट wagnerministries.org पर जाएं, जहां आप यस्सु मसीह के उन कामों को जो उसने दुनिया भर में किए और कर रहा है देख सकते हैं। और जब आप वहां जाएंगे, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने लिए एक मुफ्त किताब की कॉपी लें जो आपके लिए 100% मुफ्त है और हमारी वेबसाइट से अपनी जुबान में उसे डाउनलोड करें। बस wagnerministries.org पर जाएं और ये वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमें आपके लिए दुआ करना बहुत पसंद है और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी दुआ या दरखास्त हो, चाहे उनके लिए जिनकी आप फिक्र करते हैं, अभी अपनी स्क्रीन पर मौजूद ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल करें prayer@wagnerministries.org और हम आपको यीशु के फजल वाले और कुदरत वाले तख्त के सामने याद करेंगे ताकि वो आपकी जिंदगियों में अजीब काम करें। और अब बगैर ताहीर किए हम आपको बाइबल मुकद्दस खुदा के पाक कलाम में से पैगाम सुनने की दावत देते हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये पैगाम आपके लिए खुशखबरी का बाइस साबित होगा। सलाम और आज के पैगाम में खुश आमदीद। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। यीशु आपको एक मौजज़ा देना चाहता है। आप जानते हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप जो कोई भी हैं, मैं तस्वीर करता हूं आप मौजज़ा हासिल करने वाले होंगे। ये मौजज़ा आपके बदन में हो जाए या आपकी शादी में या आपकी मालियत में, कहीं ना कहीं हम सबको मौजज़े के ज़हूर में आने की जरूरत होती है। आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से एक बड़ी ही कुदरत वाला वाकया पेश करना चाहूंगा उस आदमी से मुतल्लिक जिसने अपना मौजज़ा हासिल किया और किस तरह आप भी मौजज़े को हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु यरू से यरूशलेम को जाने की राह पर गामजन था। यीशु का यरू में रुकने का कोई इरादा ना था। यीशु सिर्फ वहां से होकर गुजर रहा था। खैर, वहां यरू के शहर में एक बरतमाई नामी आदमी, तमाई का बेटा, जो एक अंधा भिखारी था, रहता था और उसने अपनी आंखों से कभी भी कुछ ना देखा था। वो एक पैदाइशी अंधा था। उसने दुनिया की किसी भी चीज को आज तक नहीं देखा था और हर रोज ये आदमी, जो यरू में रिहाइश पजीर था, सड़क के किनारे बैठा लोगों से भीख मांगता रहता था। उसका हर रोज का यही काम था, वो लोगों से भीख मांगता था। जब वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, उसने सुना कि यीशु उसके शहर में आ रहा है। उसने सुना कि यीशु यरू में है। यीशु यानी वो उस्ताद जो पूरे इसराइल में खुशखबरी सुनाता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा और हैरत अंगेज काम कर रहा था। और वो अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा, वाह, शायद अगर मैं यीशु से मुलाकात कर लूं तो वो मुझे भी शिफा बख्शेगा। मैं जानता हूं कि उसने दूसरे अंधों को भी शिफा बख्शी, तो हो सकता है कि वो मुझे भी शिफा बख्शे। और जब उसने सुना कि यीशु उसके पास से गुजर रहा है तो वो चिल्लाना शुरू हो गया, यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खैर, उसके ऐसा करते ही उसके इर्द गिर्द लोग शर्मिंदा होने लगे। वो बरतमाई को खामोश कराने लगे, उस बंदे से बात ना कर। क्या तू ये समझता है कि ये जबरदस्त मशहूर उस्ताद तुझ जैसे अंधे भिखारी से कुछ वास्ता रखेगा? उस्ताद को तकलीफ मत दे, उसके पीछे मत चिल्ला, इस तरह तू हमें शर्मिंदा कर रहा है। और वो बरतमाई को खामोश करने की कोशिश करते रहे। बरतमाई ने ना सुना। वो यीशु से बात करने का इरादा रखता था। वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, यीशु इब्ने दाऊद, यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने उस आदमी और उसकी दलेरी पर गौर किया। वो वहीं रुक गया जहां वो था और उसने उस अंधे भिखारी को अपने पास लाने को कहा। बाइबल फरमाती है बरतमाई उसी जगह खड़ा हो गया जहां वो बैठा था। उसने वो चादर उठाई जो उसके सामने रखी थी और उस चादर को एक जाने फेंक डाला। वो उस चादर में भीख मांगे हुए पैसे रखता था और वो उसकी आमदनी का एक जरिया थी। उसने उसको एक जाने फेंक दिया और वो यीशु के पास आ पहुंचा। और जब वो यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे एक सवाल पूछा कि वो ये सवाल आज आपसे भी पूछ रहा है। उसने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? बरतमाई ने जरूर यीशु की जाने बड़े ईमान से देखकर कहा होगा, यीशु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने उस अंधे बरतमाई के ईमान को देखकर कहा, जा अरतमाई, तुझे तेरे ईमान ने अच्छा किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फीफोर बरतमाई की आंखें खुल गईं और जो पहले कुछ भी देख नहीं सकता था अब सब कुछ अच्छे से देखने लगा। ये बड़ा ही जबरदस्त मौजज़ा था और ये एक छोटी सी कहानी
ہمیں بہت سے اصول سکھاتی ہے اور آج ہم کس طرح اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا کہ آپ بھی کس طرح اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کہانی کی پہلی بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی ایک کم مشہور شہر سے تعلق رکھتا تھا جو ایک کم تر شہر تھا۔ در حقیقت یرو وہ شہر ہے جو اسرائیل میں موجود سمندر کی نچلی سطح پر ہے، اور انسان اسے اسرائیل میں اہمیت کے لحاظ سے بھی کم سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یرو میں رکتے ہی نہیں تھے، لوگ یرو کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ یسوع خود یرو میں رکنے والا نہیں تھا، وہ صرف اس شہر سے ہو کر گزر رہا تھا، اس کا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بڑے شہر یروشلم میں جا رہا تھا، مگر برتمائی یہاں بیکار سے شہر میں رہائش پذیر تھا، مگر پھر بھی اسے یقین تھا کہ خدا اس کے لیے ایک معجزہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں، اس نے اپنے خیالات، اپنے شہر کو، اپنے آس پاس کو خود سے منسلک نہیں کیا کہ اسے اس کے معجزے سے دور رکھنے والے ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہو، آج آپ جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور خدا آپ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے دنیا کا دورہ کیا، میں دنیا کے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں بھی گیا، مگر میں ساتھ ہی ساتھ چھوٹے کمتر شہروں میں بھی گیا، اور ان سب میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان تمام شہروں میں بڑی خاص بات ایک جیسی ہے، وہ ہے ان کے لوگ۔ اگر آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو وہ شہر خدا کے لیے خاص ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں ہوتے ہیں، خدا کے لیے وہ شہر خاص ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا لوگوں کی فکر کرتا ہے، آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اس کے رقبے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہوں گے، خیر ہو سکتا ہے خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے اگر میں اس ملک میں پیدا ہوتا، اگر میں اس شہر میں ہوتا، یا میں اس کے پڑوس میں پرورش پاتا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ملک، کس شہر یا کس پڑوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے اور آپ اس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ کسی بات کو لے کر خطرے میں نہیں لاتے تو آپ اپنے معجزے کو حاصل کر لیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک اور بات پر، اس شخص برتمائی کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برتمائی تمائی نامی شخص کا بیٹا تھا۔ برتمائی اور تمائی دونوں نام ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسے نام کی شاخیں ہیں۔ برتمائی کے نام کا اصل مطلب تمائی کا بیٹا، برتمائی تمائی کا بیٹا۔ اس نے اپنا نام خود سے نہیں رکھا تھا بلکہ کسی اور کے بیٹے نے اس کا نام برتمائی رکھا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں کمتر تھا کیونکہ وہ اپنے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، اس کی اپنی کوئی انفرادی اہمیت نہیں تھی، اسے صرف تمائی کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی خود کی کوئی بھی پہچان نہیں تھی۔ آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہوں گے، آپ محسوس کرتے ہوں گے، ارے میں کسی غلط خاندان میں پیدا ہو گیا، میں اپنے خاندان میں کوئی خاص شخص نہیں ہوں، مجھے صرف کسی کے بیٹے یا کسی کی بیٹی سے یا کسی خاص شخص کے رشتہ دار سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ اگر میں اپنے خاندان میں خاص ہوتا تو ہو سکتا ہے خدا مجھے استعمال کرتا یا خدا میری فکر کرتا، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خدا آپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی ایسی بات کو لے کر اپنے معجزے کو حاصل کرنے کی رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ اپنا معجزہ حاصل کر لیں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی پیشے سے ایک بھکاری تھا جو روز دن بھر سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا تھا۔ سنیں، آپ کی جو بھی ملازمت ہو، یہ شاید ایک بھکاری ہونے سے بہتر ہی ہوگی۔ اگر ملازمت میں کسی درجے کی بات کی جائے تو بھکاری ہونا سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور آپ چاہے جتنی بھی محنت کرتے ہوں آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پیسے دیں یا آپ کی مدد کریں۔ نیو یارک مکمل طور پر اجنبیوں کے سخی ہونے پر انحصار کرتا ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے پاس وافر مقدار میں کھانے کو غذا ہوگی یا نہیں، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کل آپ کے پاس بل بھرنے کے پیسے ہوں گے، اور لہٰذا یہاں پر برتمائی اپنے آپ کو ایسے حالات سے دوچار پاتا ہے۔ وہ خود کو برے شہر میں رہتے ہوئے پاتا ہے اور اس کو ایسا نام بخشا گیا جو بے فائدہ تھا، اور وہ ملازمت میں بھی سب سے نیچے درجے کے حالات میں تھا، مگر پھر بھی اس نے ان میں سے کسی بات پر دھیان نہ دیا کہ اس کے معجزے کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ اس نے اپنے معجزے کو حاصل کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس کون سی ملازمت ہے یا آپ کے پاس وہ ملازمت ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ خدا اب بھی آپ کی فکر کرتا ہے اور وہ اب بھی آپ کو چاہتا ہے، اور خدا آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی کو نہ صرف اپنے شہر سے کوئی فرق پڑا اور نہ ہی اسے اپنی ملازمت سے فرق پڑا، وہ اپنی معذوری کو بھی خاطر میں نہ لایا، اس نے کسی بھی چیز کو اپنے معجزے کو حاصل کرنے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آپ جانتے ہیں اکثر اوقات وہ لوگ جو معذوری کا شکار ہیں، جیسے برتمائی نابینا تھا، وہ اس کی توجہ مبذول نہیں کرانا چاہتے، وہ اس معذوری کو چھپانے اور اسے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی معذوری پر غور کریں۔
मगर यहाँ पर यह आदमी बड़ी दलेरी के साथ जब उसे मालूम हुआ कि यीशु उसके शहर में है, चिल्लाने लगा। उसने अपनी माजूरी को अपना मौजज़ा हासिल करने की रुकावट बनने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि दर हकीकत उसे उसकी माजूरी की वजह से ही मौजज़े की जरूरत थी। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप जख्मी हैं, अगर आप अपने बदन में दर्द या बीमारी से दो चार हैं, चाहे जो भी मसाइल दरपेश हों, आप उस मसले को खुदा की राह में रुकावट बनने की हरगिज़ इजाजत ना दें। उस माजूरी को अपना मौजज़ा हासिल करने की रुकावट बनने की इजाजत ना दें, क्योंकि खुदा आपकी माजूरी को लेकर उसे आपके लिए अजीम काम में बदलने की कुदरत रखता है। आप देखें, खुदा आपकी माजूरी को लेना चाहता है और उसे काबिलियत में बदलकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और यहाँ एक ऐसी हालत थी जिसमें बरतमाई ने अपनी माजूरी या अपनी मुलाजमत या अपना नाम या उसने अपने शहर को खुद से मुंसलिक नहीं किया। उसने इन सब की फिक्र नहीं की कि उससे मौजज़े से बाज रखें। बजाय इसके उसने फैसला किया कि वो दलेरी और पूरे एतमाद से आगे बढ़ेगा और ईमान रखा कि अगर यीशु उससे मुलाकात कर लेगा तो यीशु उसके लिए मौजज़ा भी कर देगा। और जैसा यीशु ने बरतमाई के लिए किया, आपके लिए भी करने को है। यीशु से अपने मौजज़े को मांगे। वाह, बरतमाई की कितनी अजीम कहानी है। मुझे बाइबल मुकद्दस के उन वाक़यात को जो बहुत पहले ज़हूर पजीर हुए सुनना पसंद है, लेकिन अब मैं आपको वो वाक़या बताना चाहता हूँ जो बहुत साल पहले नहीं हुआ। हमारी मुबशराना तकरीब में से एक पर जो मुनक्किद की गई थी, और ये एक बड़ी अजीम कहानी है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे होंगे। एक औरत जो हमारी तकरीब में स्टेज पर आई, ये खातून तकरीबन 1 साल से दिल की तकलीफ में मुब्तला थी। यह दर्द इतनी शदीद थी कि वो वाकई में दूसरे लोगों के साथ मेल जोल तक नहीं रख सकती थी, और वो हर रोज बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी को इस तकलीफ में गुजार रही थी। उस तकलीफ के सबब से वो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस मौजज़े के ताल्लुक से एक नाकाबिले यकीन बात यह है कि ना सिर्फ यीशु ने उसे उसी वक्त शिफा बख्शी, बल्कि उसने ये काम बड़ी दूर से सर अंजाम दिया। दोस्तों, ये एक बहुत लंबे सफर की शिफा थी। अब बरतमाई की कहानी में यीशु वहां बरतमाई के पास था, मगर इस कहानी में, इस गवाही में, ये औरत हमारी तकरीब में खुद तो शामिल ना थी। वो काफी दूर थी। वो उस तकरीब में शामिल नहीं थी क्योंकि वो उस तकरीब वाली जगह से काफी दूर थी, मगर उसने अपने शहर में नशर होने वाले लाउड स्पीकर के जरिए सुना। इस पैगाम में मैं यीशु के मुतालिक उसके शिफा देने पर मुनादी कर रहा था, और उसने दूर से ही खुदावंद पर भरोसा किया, और यीशु ने उसी वक्त उसके बदन को शिफा बख्शी। और आप उसकी खुशी को उसके चेहरे पर देख सकते हैं। वो बहुत खुश थी और वो वहाँ स्टेज पर खुशी से उछल रही थी। पहले वो दिल की तकलीफ से ऐसा करने से कासिर थी। उसे दूर ही से यीशु ने शिफा बख्श दी थी। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हों, आप चाहे यहाँ से बहुत दूर ही क्यों ना हो या करीब हो, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि यीशु खुदा है और वो आपको शिफा के लिए इस वक्त चुनना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी बरतमाई की कहानी से उतना ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे जितना मैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की कहानियों में से ये मेरी पसंदीदा कहानी है, क्योंकि ये ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने खिलाफ आने वाली हर मुश्किलात, कितने बड़े ईमान और दलेरी का मुजाहरा किया। आप जानते हैं कि बरतमाई खुद को एक और सूरत हाल में पाता है जो उसको आसानी से उसका मौजज़ा हासिल करने से उसको रोक सकती थी। वो ये हकीकत थी कि वहाँ एक आदमी था जिसे उसके इर्द गिर्द के लोगों ने कहा था कि वो चुप रहे ताकि वो मौजज़ा मांगना बंद कर दे। याद रखें कि इस कहानी में बताया गया है कि वो यीशु के लिए चिल्लाया, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मगर उसके चिल्लाते ही लोग फौरन उसे चुप करवाने लगे। उसे खामोश रहने के लिए कहना शुरू कर दिया कि खामोश रहो, चुप हो जाओ, यीशु तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी जिंदगी में हमेशा तनकीद करने वाले होंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपको खामोश करवाने की कोशिश में होंगे कि उसके लिए पुकारना बंद करें या किसी खास पहलू में दलेरी या ईमान ना रखें। और खास तौर पर जब बात यीशु की हो तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि ओ, यीशु के ऊपर ईमान ना रखें। क्या आप रखते हैं? आप ऐसे खुदा पर ईमान क्यों रखते हैं? ये उस खुदा से मुख्तलिफ है जिसकी खिदमत हमारा खानदान करता है। ये हमारे मुल्क के मजहब से मुख्तलिफ मजहब है, और वो शायद आपको चुप कराने की और यीशु की पैरवी ना करने की और यीशु को पुकारने से रोकने की कोशिश करें, और शायद कहें कि अरे तुमने उससे एक बार मांगा था और उसने नहीं दिया, अब खामोश रहो क्योंकि इसने एक बार मांगने पर नहीं बख्शा। नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाता रहा। दर हकीकत लिखा है वो और जोर से चिल्लाने लगा। उसने तनकीद को अपना मौजज़ा लेने से रोकने ना दिया, बजाय उसके वो अपना मौजज़ा लेने के लिए और भी कोशिश करता रहा। उसने तनकीद को इजाजत ना दी कि उसे यीशु से मांगने से दूर रखे, बजाय उसके वो अपनी दरख्वास्त को लेकर और भी ज्यादा दलेर से दलेर तर और फौरी हो गया। और आज मैं इसी बात पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को जिस भी हालात में पाएं, चाहे आप इस वक्त किसी ऐसी जगह पर हों जहां आप
यीशु पर ईमान लाने से आपको आपके खानदान से बेदखल कर दिया जाए, आपके दोस्तों से खारिज कर दिया जाए, आपको शायद अज़र रज़ाई का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपसे मुतल्लिक लोग मनफी बातें करें, आपको शायद अपनी मुलाजमत गंवानी पड़ जाए, आपको शायद जिस्मानी नुकसान झेलना पड़ जाए। आप पर ये तमाम चीजें शायद यीशु की पैरवी करने से आए। मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं करता, ऐसा नहीं होगा, मगर इनका बड़ा अजर, क्योंकि यीशु और यीशु ही वाहिद सच्चा खुदा है। यीशु ही और वाहिद यीशु ही मौजज़ात करने पर कादिर है। और उस दिन बरतमाई ने यही कुछ महसूस किया। आप जानते हैं, उसने कहा, मैं यहाँ मौजूद लोगों की बात नहीं सुनूंगा क्योंकि वो मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते और मेरी नाबीना आंखों को शिफा और ठीक नहीं कर सकते, मगर यीशु कर सकता है। सो मैं और भी जोर से चिल्लाऊंगा। मैं चाहता हूं आज आपको मालूम हो, अगर आप अपना मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको आसपास के लोगों की आवाज को सुनना छोड़ना होगा, जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये नामुमकिन है, जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु की पैरवी करना बंद कर दें, यीशु के लिए चिल्लाना बंद कर दें, और वो आपके डर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि आपके ईमान को बढ़ाने की। मगर चूंकि बरतमाई ने दूसरे लोगों की तनकीद को अपनी जिंदगी में चलने की इजाजत ना दी, इसलिए उसने अपने मौजज़े का तजुर्बा हासिल किया। वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपने शहर को रुकावट बनने ना दिया, उसने अपनी माजूरी को रुकावट बनने ना दिया, उसने अपने पेशे को रुकावट बनने ना दिया, उसने दूसरे लोगों की तनकीद को अपनी रुकावट बनने ना दिया, उसने इनमें से किसी भी चीज को अपनी रुकावट बनने ना दिया। उसने इन सब चीजों की परवाह ना की और अपने मौजज़े को हासिल किया। इस कहानी का एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा ये है, लिखा है कि जब यीशु ने बरतमाई को पुकारा, बरतमाई ने यीशु के सामने जाने से पहले उसने अपनी चादर एक जाने फेंक दी। वो बहुत अहम थी, वो एक भिखारी की चादर थी। एक नाबीना आदमी को उस चादर की जरूरत थी ताकि वो उस चादर पर भीख मांग सके। हर रोज वो उसी जगह जाता और उस चादर को अपने सामने बिछाता। वो चादर उसकी आमदनी का जरिया था। ये वही चादर थी जिस पर गुजरते हुए लोग पैसे फेंकते थे ताकि उस आदमी की कोई आमदनी बन जाए। सो हो सकता है उस दिन उस चादर पर कुछ सिक्के मौजूद हों, रोजाना की तरह, क्योंकि वो उस वक्त उस चादर को अपने सामने बिछाए बैठा था। उस पर यकीनन कुछ सिक्के मौजूद होंगे जो उसने कमाए थे, उसकी आमदनी। आप जानते हैं कि अगर कोई अंधा हो और वो किसी चीज को ले और फेंक दे, उसे नहीं मालूम होगा कि वो कहां गई। उसने वो चादर उठाई और फेंक दी। अब उसके लिए वो दोबारा से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा, मगर उसने ऐसा ही किया। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां वो आदमी मौजूद है जो अपनी मौजूदा सूरत हाल को अपना मौजज़ा हासिल करने में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देता। वो ईमान की हालत इख्तियार कर रहा होता है। वो ईमान का ये कदम बतौर एक तरीकेकार के यीशु पर, मेरा मतलब है काम पर जाहिर करने के लिए लेता है कि मैं ये ईमान रखता हूं कि तू ये मौजज़ा कर सकता है। आप सोचें कि किसको अब उस चादर की जरूरत नहीं होगी? उस आदमी को जो देख नहीं सकता हो, उस आदमी को जो देख सकता हो। वो पैसे मांगने के लिए कभी अब भीख नहीं मांगेगा। वो आदमी जो देख सकता हो, उसे मजीद भीख मांगने वाले की चादर की फिक्र की जरूरत नहीं होती। वो जाएगा और एक आम शख्स की मानंद काम करेगा, जैसा कि उसने उस चादर को लिया और दूर फेंक दिया। वो बता रहा था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे फेंक रहा हूँ, मैं अपने पुराने तरीकेकार को पीछे फेंक रहा हूँ, मैं ईमान में कदम बढ़ाने का इंतखाब कर रहा हूँ कि मुझे उस चादर की अब मजीद जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, कई सालों से मैंने बहुत से लोगों को उनकी जिंदगियों में यही काम करते देखा है। उन्होंने महसूस किया कि यीशु उन्हें शिफा बख्शने में कादिर है, तो उन्हें बस ईमान का कदम उठाने की जरूरत होती है। उन्हें ईमान में चलना होता है। मैं देख चुका हूं कि लोग हमारे कन्वेंशंस में व्हील चेयर पर आते हैं ताकि हम अपना मौजज़ा हासिल कर सकें। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं, भाई क्या आप हमें अच्छे से खड़े होने में मदद कर सकते हैं? नहीं, हम आपकी खड़े होने में क्यों मदद करें? क्या आप चल नहीं सकते हैं? खैर, मुझे ईमान है। आपको कदम बढ़ाना होगा और वो शख्स आपको खड़ा होने में मदद करता है। और फिलफौर जब वो पांव जमीन को छूते हैं तो अब वो पहली बार ही से चलना शुरू कर देते हैं। वो व्हील चेयर को उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं, जिस तरह बरतमाई ने अपनी उस चादर को फेंक दिया। क्योंकि अगर आप अपनी दोनों टांगों पर चल सकते हैं, आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है अक्सर लोग इसी तरह कर रहे होते हैं कि जैसा कि वो डॉक्टर से दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डॉक्टर ने उन्हें कहा होता है कि इस बीमारी के लिए आपको इन अदवात की जरूरत है, मगर वो ईमान में यकीन रखते हैं कि यीशु ने उन्हें शिफा बख्श दी है। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें तस्दीक करता है कि वो हो सकता है कैंसर से, हो सकता है ज़ियाबतीस से, या इस तरह की बीमारियों से शिफा पा चुके हैं। आप जानते हैं वो उन अदवात के साथ क्या करते हैं? वो उन्हें फेंक देते हैं, क्योंकि एक बीमार आदमी को अदवात की जरूरत होती है। आप देखिए बरतमाई क्या कर रहा था। उस दिन वो ईमान में कदम बढ़ा रहा था और शैतान पर जाहिर कर रहा था कि वो अपनी जिंदगी में वापस अपने पुराने रास्ते पर नहीं जाएगा। आप देखें कि मेरा ईमान है कि आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आप में से अक्सर अपना मौजज़ा हासिल कर रहे हैं जैसा कि आप अपना मौजज़ा हासिल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के पुराने तौर तरीके में वापस ना जाएं। इब्लीस को मौका मत दें कि वो वापस आपको वहां ले जाए जिससे खुदा ने आपको छुड़ाया है। यह आदमी बरतमाई हमारे लिए एक जबरदस्त मिसाल ठहरा है। इस आदमी ने अपने शहर को रुकावट बनने ना दिया, या अपने पेशे को, या अपने नाम या खानदान को, या अपनी मौजूरी या दूसरे लोगों की तनकीद को, या यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी रुकावट बनने ना दिया कि उसे मौजज़ा हासिल करने से बाज रखे।
बजाय इसके बर्तमाई की तारीफ की थी कि जिससे खुदा ने बर्तमाई के लिए मौजज़ा दिखाया। इसी बात की बुनियाद पर आप अपने मौजज़े को हासिल कर सकते हैं, और वो बात यह है उसने अपना ईमान यीशु पर रखा और उस ईमान से यीशु के पीछे गए। उसका ईमान यीशु पर था और उसने अपने मौजज़े को हासिल किया, सवाल का जवाब दिया। आप जानते हैं कि जब वो यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे ये दिलचस्प सवाल पूछा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जानते हैं, जब मैंने इस कहानी को पहली बार पढ़ा मुझे याद है मैंने सोचा कि यीशु ने उससे ऐसा क्यों कर पूछा। यीशु उसके लिए क्या करना चाहता था? क्या ऐसा जाहिर नहीं था कि वो एक नाबीना शख्स था? वो देखना चाहता था। लेकिन बहुत सालों से मैंने एक बात पर बहुत गौर किया, वो ये है कि अक्सर औकात लोग जो वाकई में मौजज़े की जरूरतमंद होते हैं पूरी बात कहने से डरते हैं। अक्सर औकात लोगों को खुदा से बहुत ज्यादा की जरूरत होती है, मगर वो थोड़े में ही मुतमईन हो जाते हैं। जानते हैं यीशु हर चीज को शिफा देने की कुदरत रखता है, वो हर एक मौजज़ा करने की कुदरत रखता है, मगर फिर भी वो आपकी मर्जी का एहतराम करने का इरादा रखता है। आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए क्या करे? आप यीशु पर जिस भी काम के लिए ईमान रखते हैं यीशु से करने में कादिर है, मगर वो आपकी मर्जी की खिलाफ वर्जी नहीं करता। लिहाजा इसलिए ये बड़ा ही जरूरी है कि आप अपनी दरख्वास्तें मसीह में पेश करें, जिनमें ना सिर्फ उसकी रजा शामिल हो बल्कि उनमें खुदा के कद के बराबर के मौजज़ात शामिल हो। बड़े मौजज़ात, खुदा पर बड़ी चीजों के लिए ईमान रखें। आप जानते हैं अगर बर्तमाई ने यीशु से कहा होता मैं अपनी चादर को फेंक देता हूं और मैं वाकई में तारीफ करूंगा अगर तू मुझे एक नई चादर दिला दे, यीशु कहते ठीक है मैं ऐसा करने की कुदरत रखता हूं, मैं तुझे एक नई चादर दिलाऊंगा। या शायद वो कहता कि मुझे एक नई छड़ी की जरूरत है, क्या आप मुझे एक नई छड़ी मुहैया कर सकते हैं? खैर यीशु फरमाता जरूर, मैं एक नई छड़ी भी मुहैया कर सकता हूँ। या हो सकता है कि बर्तमाई ऐसा कह देता कि यीशु मेरी दोनों आंखें खराब हैं, दोनों नाबीना हैं, मुझे किसी एक में से भी दिखाई नहीं देता, क्या आज तू मेरी दाहिनी आंख ठीक कर सकता है? ना कि मेरी बाई आंख, तू मेरी बाई आंख को छोड़ सकता है लेकिन सिर्फ मेरी दाई आंख ठीक कर दे। यीशु कहता ठीक है अगर तेरे अंदर इसी बात के लिए ईमान है, अगर तू यही चाहता है तो मैं यही करूंगा। मगर गौर करें कि बर्तमाई ने कहा कि यीशु मैं देखना चाहता हूं कि आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि यीशु इस वक्त आपके घर में मौजूद है, वो आपके साथ है और वो आपसे भी वही सवाल पूछ रहा है जो उसने बर्तमाई से पूछा। आपसे भी पूछता है कि तू क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। और मैं आपको आज चैलेंज करना चाहता हूं, बड़े मौजज़े के लिए ईमान लाएं, ईमान लाएं कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो नाबीना को बीना करता है, वो लंगड़ों को चलाता है और वो गूंगों को बोलना सिखाता है, वो मुर्दे जिंदा करता है, वो कैदियों को आजाद करता है, वो आपके बंधनों को छुड़ाता है, वो शादियां और रिश्ते बहाल करता है, वो गुनाह बख्श देता है और वो बीमारों को शिफा देता है। यीशु के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर आप उस पर ईमान लाते हैं, अगर आप उस पर ईमान लाते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज आप जो भी चीज खुदा से मांग रहे हैं, आप खुदा से जिस भी चीज की तलाश में हैं, खुदा से जिस चीज के लिए भी खटखटा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस ये भी फरमाती है कि तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं। लिहाजा मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि खुदा से कहें, खुदा को अपने गुनाह माफ करने का कहें ताकि वो आपकी तमाम बुराइयों को धो डाले। खुदा से अपने बदन की शिफा के लिए कहें, खुदा से अपने जहन की शिफा के लिए कहें, खुदा को अपनी शादी बहाल करने का कहें ताकि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू में मौजज़ा दिखाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं जिसे यीशु ना कर पाए। जो यीशु पर ईमान लाते हैं उनके लिए हर काम मुमकिन है। यीशु पर ईमान लाएं। बर्तमाई ने अपना मौजज़ा इसलिए पाया क्योंकि दूसरों की आवाजों को सुनने के बजाय और इन जैसी दूसरी बातों में पढ़ने के बजाय उसने खुदा से मांगने के लिए अजीम ईमान का इंतखाब किया, और खुदा अजीम ईमान की इज्जत करता है। आज आप जहां कहीं से भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आज का दिन आपकी निजात का दिन है और आज आपके मौजज़े का दिन है। और अगर आप अपना ईमान यीशु पर लाते हैं तो आप बर्तमाई की तरह अपना मौजज़ा हासिल कर लेंगे। और मेरे दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी है। वाह, कितना अच्छा पैगाम हमने अंधे बर्तमाई के मुतालिक सुना। वो आदमी जो पहले अंधा था मगर यीशु मसीह के वसीला से अब वो देख सकता है। दोस्तों, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करने। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि इसी वक्त से यीशु मसीह से अपनी निजात को हासिल करें। आप जानते हैं कि वही खुदा जो बदनों को शिफा देता है, वही खुदा जो आपके गुनाहों को माफ करता है और आपको आसमान पर अब्दियत के लिए रहने के लिए तैयार करता है। यीशु अभी इसी वक्त आपको दोज़ख से बचाकर आसमान के लिए तैयार करता है।
मैं आपको दावत देता हूं कि अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु के बहाए गए बेशकीमत खून पर भरोसा रखें कि वो आपके गुनाहों को माफ करे और उन्हें धोकर बर्फ की मानिंद साफ करे, ताकि जब खुदावंद आपको लेने को आए तो आपको अब्दियत के लिए तैयार पाए। इस वक्त मेरे साथ दुआ करेंगे। इस वक्त आप जहां कहीं भी हों, बस मेरे पीछे इन लफ्जों को दोहराएं और यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगें और आसमान के लिए अपने लिए तैयारी मांगें। दुआ मांगें। यीशु मसीह, मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरे गुनाहों को बख्शने के लिए मुआ। मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। मैं उनसे तौबा करता हूं और चाहता हूं कि तू मुझे बख्श दे। और मैं ईमान रखता हूं कि जब तू सलीब पर मुआ तो मेरे लिए मुआ और मेरे गुनाहों के लिए अपना बेशकीमत खून बहाया। मुझे माफ करने के लिए यीशु तेरा शुक्र हो। मुझे अपनी नजरों में पाक करने के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद, मुझे ताकत दे कि मैं दोबारा से वो सब कुछ ना करूं और मुझे अपने लिए जीने के लिए कुव्वत बख्श दे। मैं तुझे खुदावंद और अपना शख्सी निजात दहिंदा और अपना वाहिद खुदा बनने की दावत देता हूं। मैं बाकी तमाम माबूदों को तर्क करता हूं। मैं तेरी और सिर्फ तेरी ही इबादत करने का अहद करता हूं। यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मुझे आसमान के लिए तैयार करने और दोज़ख से बचाने के लिए मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो मेरी मदद कर ताकि मैं हर दिन तुझसे प्यार करूं। आमीन। आप जानते हैं, अगर आपने ये दुआ की है तो आपने अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में से एक किया है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जानते हैं, यीशु ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करने आया बल्कि हमें बीमारियों से शिफा देने को भी आया है। आज का मेरा पैगाम इसके मुताल्लिक था कि यीशु ने किस तरह नाबीना बरतमाई को शिफा बख्शी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आज आप जहाँ से भी देख रहे हैं और जिस भी तरह के मौजज़े की आपको जरूरत हो, यीशु यहाँ मौजूद है और वो आपकी मदद और आपके बदनों में मौजज़े करने के लिए कादिर है। दोस्तों, हम ईमान रखते हैं कि आप में से हर एक को जिन्हें खुदा से हाथ छुए जाने की जरूरत है, उन्हें अब वो मिल चुका होगा। आमीन। हम ईमान रखते हैं कि आप में से हर कोई जो नजात याफ्ता होना और अपने गुनाहों से माफी चाहता है, उसे बख्श दिया गया है और वो खुदा के तख्त के सामने बेदाग खड़ा है। और आप सब के लिए जिन्होंने यीशु को अपना खुदावन और शख्सी नजात दहिंदा होने के लिए कबूल किया है, जिसे आपने अपना वाहिद खुदा बनाकर उसकी परस्तिश करने का अहद किया है, आप में से हर एक की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। अभी अपने पूरे दिल से हमें पैगाम भेजें। फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए हमसे राब्ता करें। हम आपकी दुआओं की दरखास्तों को खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। टेलीविज़न के ज़रिए हमसे राब्ता करें। जो टीवी चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं, आगे बढ़ें और ऐसा करें, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दूसरी जानिब मौजूद हैं। वो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपको तहरीरें देना चाहते हैं और आपके शहर में मौजूद लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं जो कि यीशु के पैरोकार भी हैं, जो उसकी नज़दीकी पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप देखें कि ये फैसला जो आज आपने लिया है, ये बस यीशु के साथ जिंदगी का लंबे सफ़र पे चलने का पहला कदम है। और हमारे नंबर्स और हमारे ईमेल एड्रेस की दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयार हैं, ताकि आप बुराइयों से बचें और रास्तबाजी की तलाश में रहें। हमसे राब्ता करने में देर ना करें, आज ही राब्ता करें। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने प्रोग्राम आपके लिए खुशखबरी को देखने के लिए अपना वक्त निकाला है। ये हमेशा हमारे लिए खुशी का बायस होता है कि यीशु मसीह के मुतालिक खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत करें, जो वाहिद सच्चा खुदा है और बाइबल मुकद्दस खुदा के पाक कलाम की कुदरत से यीशु मसीह के नाम में